के विवाद पे ज्यादा चर्चा करनी चाहिए कि जिस तरह से भर्तियों में घोटाले उत्तर प्रदेश सरकार में हुए हैं, पेपर लीक होते हैं, मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कहाँ है? वो तो बीजेपी नेताओं की चौखट पे दम तोड़ चुकी है। 68,000 की भर्ती में, शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों घोटाला हुआ था। करना ये चाहिए था कि उस मंत्री, शिक्षा मंत्री को जेल भेजना चाहिए था, जबकि उनको जेल भेजने के बजाय आज तक वो पद जो है दलित पिछड़े वर्ग को नहीं मिले। ये बड़े शर्म की बात है बीजेपी सरकार में, ऐसा अन्याय जो दलित पिछड़ों के साथ हो रहा है। दोनों नेताओं ने जो कहा वो उनके व्यक्तिगत राय हैं। एक बात तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आज भी दलित पिछड़े आदिवासियों को इंसान समझने के लिए तैयार नहीं हैं। आज भी वो उनकी पार्टियों में भी जो दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको जातिगत टिप्पणी करके अपमानित करते हैं। इसके लिए बीजेपी को सोचना चाहिए। और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि रामचरितमानस में जो भी शूद्रों को, महिलाओं को अपमानित करने जैसी टिप्पणियां हैं, उनको अब उससे वहां से निकालने का समय आ गया है। आपको लगता है कि वो चौपाई वहां से निकालनी चाहिए? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि किसी भी समाज, किसी भी वर्ग को अगर अपमानित करने वाली बात कहीं भी लिखी गई है तो उसको अब हटाने का समय आ गया, क्योंकि सभी समाज में जागरूकता पैदा हो गई है। कोई भी अपमान नहीं सहना चाहता। वही मैं ये भी बता देता हूं कि हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ वो भारतीय संविधान है, और संविधान के हिसाब से सभी लोगों को सम्मान और अवसर के साथ, स्वाभिमान के साथ जीने का अधिकार है। ये सरकार उसको छीनने का काम बंद करे। समर्थन कर रहे हैं, जिस तरीके से कमजोर हो रही है, आप अपने आप को कहां मानते हैं? नहीं, मैं तो इन वर्गों में, दलितों के साथ पिछड़ों, आदिवासी और अल्पसंख्यक वर्गों में ये चेतना जागरूक करने का काम कर रहा हूं कि वो बीजेपी के, आरएसएस के हथकंडों से सावधान होके अपनी वोट का प्रयोग एकजुट होकर करे, जिससे कि इनको सत्ता से बेदखल किया जा सके। दोबारा से कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर की राजनीति क्या लगती है? दलित की है? मैं किसी को क्यों बताने लगा? मैं कोई पत्रकार थोड़ा ही किसी को डिफाइन करूं। मैं तो एक बाबा साहब अम्बेडकर और मानव काशीराम साहब के, मामला रामसूर वर्मा जी के आंदोलन का एक सिपाही हूं। उस आंदोलन पे मुझे आप कुछ पूछेंगे तो शायद मैं आपको बता पाऊंगा। बात करते हैं बाबा साहब के संविधान की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी साथ भी रहती है। मेरे आसपास तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। जब वो मिले तो उनसे पूछेगा कि उनके मन में क्या है। अंसारी के नाम पर बड़े लोगों पर कार्रवाइयां हो रही हैं, इन कार्रवाइयों पर क्या कहेंगे? बुलडोजर चल रहे हैं। देखिए, बीजेपी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके दम पे वो लोगों के बीच जाके वोट मांग पाए। अभी नड्डा जी की, और वो खुद मुख्यमंत्री उस सभा में थे, आपने देखा लोग नहीं थे। अब उनका एक ही उद्देश्य, किस तरह से हिंदू मुसलमान का वो बना रहे। इसलिए जानबूझ के मुस्लिम लीडर्स को, मुस्लिम जो रोजगार करने वाले जो बिजनेसमैन है, उनको टारगेट किया जा रहा है, जिससे कि उनको दिखा के और एक माहौल बनाया जाए। जनता समझ चुकी है, अब जनता सबक सिखाएगी। मुस्लिम नेता भी योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा कर रहे हैं, ठीक आमद कर रहे हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। समय बड़ा बलवान होता है। जब कोई सत्ता में होता है उसकी प्रशंसा स्वयं कराई देता है। मैंने तो बहुत सारे अधिकारी भी प्रशंसा करते देखे। देखिए, आज आजाद समाज पार्टी लीगल सेल का द्वितीय सम्मेलन था अधिवक्ताओं का। पहला सम्मेलन पश्चिम में हुआ था, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का सम्मेलन है। आजाद समाज पार्टी काशीराम अधिवक्ता सेल जो धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, सभी तहसीलों तक जिसका निर्माण हम लोग कर रहे हैं, आज उनका सम्मेलन, और पूर्व में जो लोग, पूर्व के जो जिले हैं उनके अधिवक्ताओं का सम्मेलन जो है यहाँ मऊ में प्रस्तावित था, उसी में शामिल होने के लिए मैं आया हूँ। उनकी अधिवक्ताओं की कुछ मांगे हैं, जैसे अधिवक्ताओं को भी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, और एक जो सबसे बड़ी मांग जो दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनके अंदर जिसकी बहुत लंबे समय झटपटाहट है, उनका ये मानना है और ये न्यायोचित मांग है कि अब कोलोजियम सिस्टम को खत्म करके ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बननी चाहिए, और दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक को भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। जब एक चपरासी से लेके एक IAS तक के लिए परीक्षा होती है तो जज बनने के लिए भी परीक्षा होनी चाहिए। ये जो द्वार बंद करके दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक को रोका गया है, बहुत दिन से इस गुलामी को दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक सह रहे हैं। अब वो इसको सहना नहीं चाहते। अब वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उनका प्रतिनिधित्व मिले। 2024 बहुत दूर है, अभी 2023 और नगर निकाय, नगर पालिका का चुनाव जल्दी आने वाला है। मुझे उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द जो है ट्रिपल टेस्ट पास की जो रिपोर्ट वो आ जानी चाहिए, जिसको सरकार ने लापरवाही कारण जो चुनाव पीछे हटा, अब मुझे उम्मीद है कि मार्च के बाद अप्रैल तक वो रिपोर्ट आ जाएगी और नगर निकाय चुनाव होंगे, और नगर निकाय चुनाव
आजाद समाज पार्टी गठबंधन दलों के साथ मजबूती से लड़ेगी। 24 से क्या प्लानिंग है? जानबूझ के पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व छीनने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की जो है आवश्यकता जो नीडेड थी वो पूरी नहीं की, उसके कारण ये चुनाव लंबे समय तक वापिस ठहर गया है। अब उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे चुनाव जल्द उत्तर प्रदेश में होगा। अखिलेश यादव की तैयारी क्या है? 24 की तैयारी ये है कि जैसे बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है तो पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। किस जाति कितनी संख्या, किस जाति का कितना प्रतिशत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यूनिवर्सिटियों में चांसलर, जो सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी हैं, किस जाति के कितने, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स में दलित पिछड़े आदिवासी को मौका मिला नहीं मिला, इन सब जाति